नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व वहबना लहू इसहाक़ व याक़ूब नाफ़िला व कुल्लन जअलना सालिहीन व जअलनाहुम अइम्मतन यहदून बि अमरिना व औहैना इलैहिम फ़िअलल खैरात व इक़ामस सलाति व ईताअज़ ज़काह व कानू लना आबिदीन। और हमने उसे इसहाक़ अता फरमाया और याकूब पोता, और हमने उन सब को अपने कुर्बे ख़ास का सज़ावार किया। और हमने उन्हें इमाम किया कि हमारे हुक्म से बुलाते हैं, और हमने उन्हें वही भेजी अच्छे काम करने और नमाज बरपा रखने और ज़कात देने की, और वो हमारी बंदगी करते थे। गुज़िश्ता आयत में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ज़िक्र था और उन पे अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु व तस्लीमात पर जो नेमतें उतारी थी उनका ज़िक्र था। उन्हें बचपन में रुश्द व हिदायत अक्ल कामिल दी, नमरूद की सरकशियों से नजात दी। उनके लिए नारे नमरूद को अल्लाह ताला ने ठंडा किया। ये नेमतों का जिक्र गुज़िश्ता आयत में था। यहाँ एक और नेमत अता का जिक्र होता है, व वहबना लहू इसहाक़ व याकूब नाफ़िला। हमने उन्हें इसहाक़ अता किया और याकूब पोता। हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे हैं, और उनके बेटे और हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम वो पोते हुए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर अल्लाह की नेमतों का जिक्र है। उसे ज़िम्न में अल्लाह ने जो नेमत दी, उन नेमतों में एक नेमत का जिक्र यह है कि हमने इब्राहीम को इसहाक़ की शक्ल में बेटा दिया, याकूब की शक्ल में पोता दिया, और दोनों को मकाम नबूवत से सरफराज किया। बेटे के लिए दुआ की थी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने। दुआ करते थे बेटे के लिए, औलाद के लिए, जिनकी दुआ का जिक्र कुरान मजीद में कई एक आयात में अल्लाह ने जिक्र किया है। तो औलाद बेटे के लिए दुआ की थी, अल्लाह ने बेटा भी दिया, पोता भी दिया, उसकी बशारत दी। तो बेटा दुआ से दिया और पोता बगैर मांगे दिया। इसीलिए यहाँ आया व वहबना लहू इसहाक़, हमने उन्हें इसहाक़ की शक्ल में बेटा दिया। व याकूब नाफ़िला, नफल कहते हैं जायद, मुस्तज़ाद, जैसे नमाज नफल होती है, ये फ़र्ज नहीं है, पढ़ना ज़रूरी नहीं होता ना। आप पढ़ोगे तो ज़्यादती है सवाब में। तो नफल नाफिला, और हमने बगैर सवाल बगैर मांगे उन्हें बेटे के साथ पोता भी अता किया। और उन सबको वो कुल्लन जअलना सालिहीन, और इन सबको अल्लाह ताला ने अपना कुर्ब ख़ास अता फरमाए। इस कुर्ब से मुराद क्या है? इस कुर्ब से मुराद यह है कि उस बेटे को भी, इब्राहीम के पोते को भी नबूवत देकर हमने अपने कुर्ब में जगह अता फरमाई। नबूवत अल्लाह ताला के कुर्ब का नाम है। और जितने दर्जे अल्लाह के करीब ले जाते हैं, विलायत हो, अब्दाल का दर्जा हो, गौसियत हो,
कुतबियत हो, फर्दियत हो, ये सब विलायत के वो दर्जे हैं। मकाम सहाबियत हो, मकाम ताबइयत हो, ये सब अल्लाह के कुर्ब के दर्जे हैं कि बंदे को उसी वक्त गौसियत का ताज मिलता है जब रब के करीब हो। बंदा उसी वक्त अब्दाल होगा जब रब के करीब हो। बंदा उसी वक्त अल्लाह उसे अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में भेजकर मकाम सहाबियत देगा जब रब ने उसके चुन लिया हो, कुर्ब हो रब का। मगर ये जितने भी कुर्ब की मंजिलें हैं, उन सब में अल्लाह के ज्यादा नजदीक वो होता है जिसे अल्लाह मकाम नबूवत देता है। इनमें फिर सबसे ज्यादा करीब वो हैं जो रसूल हैं। इनमें 313 रसूलाने इज़ाम है। फिर इनमें सबसे ज्यादा करीब वो हैं जो 4 मुरसलीन इज़ाम हैं। और इनमें जो सबसे ज्यादा करीब हैं वो सैयदुल मुरसलीन हमारे, वो आपके आका की जात है। तो कुर्बे रब में सबसे ज्यादा करीब हुजूर हैं। सबसे ज्यादा करीब आका करीब रब के जलवों के भी, रब की जात के भी, रब की अता के भी, रब की सिफात के भी इतने करीब हैं कि रब ने उन्हें 27 रजब को बुलाकर अपनी जात का दीदार दिखा कि इतना करीब किया कि रब फरमाता है काबा कौसैन औ अदना, इतना करीब हुए मुस्तफ़ा जाने रहमत परवरदिगार आलम से जैसे तीर और कमान का कितना फासला होता है, उस बल्कि औ अदना, बल्कि उससे भी ज्यादा जाते रब के करीब जाते मुस्तफ़ा थी। बंदा मिलने को करीब हजरत कादिर गया, बंदा मिलने को करीब हजरत कादिर गया, लम्हाए बातिन में घूमने जलवाए जाहिर गया। तो अंबियाए किराम जो है वो रब के बड़े मुकर्रब हैं। तो यहाँ मुराद ये है वो कुल्लन जालना सालिह, उन्हें उन सबको यानी इब्राहीम को भी, उनके शहजादे उनके इसहाक को भी, उनके शहजादे याकूब को भी, इन सब को हमने क़ुर्ब दिया, मकाम नबूवत से सरफराज किया। औलाद की दुआ की थी। इससे मालूम हुआ कि नेक औलाद अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। बल्कि बाज़ औक़ात औलाद ही बाप के लिए रब के क़ुर्ब का ज़रिया है। औलाद ही बाप के लिए रब के क़ुर्ब का ज़रिया है। नेक औलाद वो आला फल है। उलमा कहते हैं, मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि नेक औलाद वो आला फल है जो दुनिया व आखिरत दोनों में काम आते हैं। इसलिए फरमाया कि अल्लाह ताला से जब भी औलाद के लिए सवाल करो तो ये जरूर कहो कि मौला नेक औलाद अता फरमा, वरना बाप के लिए बेटा ही वबाले जान बन जाता है। बाप के लिए बेटा ही वबाले जान बन जाता है। और माशरे में तो ऐसे केस मिलते हैं कि बाप पर ही बेटा केस कर रहा है। नेक औलाद फर्माबरदार औलाद, और इन्हें अल्लाह ताला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कुर्ब दिया और इसहाक को, याकूब को। फरमाता है, अब उन्हीं की सिफत बयान की जा रही है, वजअलनाहुम अइम्मतन यहदून बिअमरिना, और हमने उन्हें इमाम बनाया। इब्राहीम को भी इमाम बनाया, उनके साहबजादे इसहाक को भी इमाम बनाया, उनके पोते याकूब को भी कौम का इमाम बनाया। इसलिए कि जो नबी होता है वो इमाम ही होता है। नबी होता है वो कौम का इमाम है। बिअमरिना, हमारे हुक्म से बुलाते हैं। औहयना इलैहिम फ़इलल खैरात, और हमने उन्हें वही भेजी अच्छे काम करने, व इक़ामस सलाति व इताअज़ ज़का, नमाज बरपा रखने, ज़कात देने की, व कानू लना आबिदीन, और वो हमारी बंदगी करते थे। उन्हें इमाम बनाया कि भलाई के कामों में उनकी पैरवी की जाती है। इमाम वो होता है, हकीकत में इमाम वो होता है जिनकी भलाई के कामों में पैरवी की जाए, जिनकी भलाई के कामों। अल्लाह ने क्या फरमाया, इमाम की सिफत बनाई बिअमरिना, हमने अपने हुक्म से
इब्राहिम को भी, इसहाक को भी, याकूब को भी इमाम बनाया। इमाम की सिफत क्या है, कैसा इमाम बनाया? फरमाया फिअल खैरात, ताकि भलाई के कामों में उन इमामों की इत्तिबा की जाए, उनकी पैरवी की जाए। गोया मुफस्सिरीन फरमाते हैं इससे पता चला कि इमाम होता ही वही है जो हुक्म भलाई दे और भलाई में उनकी पैरवी की जाए। अगर कोई बुराई की तरफ ले जाता है तो लोग इमाम कहें वो हैं, मगर हकीकत में वो इमाम नहीं है। हकीकत में इमामत की सिफत ही है भलाई, इमामत का वस्फ है भलाई। अब भलाई को छोड़ के अगर कोई दूसरा रास्ता इख्तियार करता है तो वो इमाम नहीं है, वो इमाम। और यहाँ चंद चीजें बताई। अल्लाह ताला फरमाता है हमने उन्हें इमाम बनाया, हमारे हुक्म से अल्लाह की तरफ बुलाते हैं, अच्छे कामों की तरफ। तो अच्छे कामों में सब चीजें आ गई, खैरात की तरफ, सदकात की तरफ, तज़किया नफ्स की तरफ, लोगों को शिर्क बुत परस्ती से रोकते हैं, अल्लाह की वहदानियत, अपनी इत्तिबा, दीन, उमूर दीन उसकी तरफ बुलाते हैं। और ख़ास कर जो फ़ैले खैरात है, भलाई के जो काम है, उनमें तो उसका बड़ा वसी दायरा है भलाई के कामों का। किसी पे शफ़क़त करो, भलाई है, मोहब्बत भलाई है, किसी के काम आ जाना भलाई है, मोहताज को दे देना भलाई है, किसी की मुसीबत में उसको मददगार बन जाना भलाई है। इबादत के दर्जे में देखो तो बेशुमार भलाइयाँ हैं, समाज, मुआशरा, यानी भलाइयों का दायरा इतना वसी है, यहाँ तक के चलते चलते अगर किसी ने रास्ते से कांटा और पत्थर भी हटा दिया कि बाद में गुजरने वाले को तकलीफ न दे, ये भी फ़ैल खैरात है। तो फ़ैलुल खैरात का दायरा बड़ा वसी है। उनमें से चंद चीजें जो इस वसी दायरे में बड़ी अहम है, उनका जिक्र होता है। वह इकामत सलाह, और नमाज कायम रखना, और ज़कात देना, वह कानूलन आबिदीन, और वो हमारी बंदगी करते थे। फ़ैल खैरात में नमाज, गोया कि सारी भलाइयों में सबसे बेहतर भलाई नमाज है। इसीलिए नमाज को अहमुल इबादात कहा गया है। नमाज अहमुल फराइज है, नमाज मेराजुल मोमिनीन है। और ज़कात देना, याद रहिए कि अल्लाह ने नबियों को जो हुक्म दिया ज़कात देने का, वो नबियों के लिए नहीं है। वो नबी अल्लाह के हुक्म से लोगों को कहते हैं कि अल्लाह की राह में ज़कात दो। अंबिया पे ज़कात नहीं है। अंबिया किराम अलैहिस्सलाम को उम्मतियों पर ये इम्तियाज हासिल है कि उनके माल पे ज़कात फ़र्ज नहीं होती। उनके माल पे ज़कात फ़र्ज नहीं होती। अल्लामा अहमद तहतावी अलैहिर्रहमा फरमाते हैं अंबिया किराम पे ज़कात वाजिब नहीं। क्यों? क्योंकि उनके पास जो कुछ है सब अल्लाह की मिल्क है। उनके पास जो कुछ है सब अल्लाह की मिल्क है, और जो कुछ उनके कब्जे में है वो अमानत है। ये उसे खर्च करने के मकामात पे खर्च करते हैं। और नबी, अल्लाह ने उन्हें जो दिया है माल और दौलत, नबी कभी भी उस माल और उस चीज को गैर महल में खर्च करता ही नहीं है, बल्कि इससे रुके रहते हैं। इसलिए उसके लिए पाकी है। नबी जो होता है वो मासूम होता है। क्या होता है? अंबिया किराम मासूम होने की वजह से हर तरह की गंदगियों से पाक है। नबी जो होता है बातिनी गंदगी, जाहिरी गंदगी, सबसे अंबिया किराम पाक होते हैं। इसी आयत के तहत अल्लामा इब्न आबिदीन शामी रहमतुल्लाह ताला अलैह लिखते हैं दुर्र मुख्तार में, इस पर इजमा है कि अंबिया किराम पे ज़कात वाजिब नहीं है। इसके तहत अल्लामा इब्न आबिदीन शामी कहते हैं क्योंकि ज़कात उसके लिए पाकी है जो गंदगी से पाक होना चाहे। क्या कहा गया हदीस में? ज़कात माल का मेल है। ज़कात जो होता है वो माल का
मेल है, जबकि अंबियाए किराम इससे बरी है, यानी उनके माल इब्तिदाई से मेल से पाक है। उनके माल इब्तिदाई से मेल से पाक है। लिहाजा जिन आयत करीमा में अंबियाए किराम को ज़कात देने का फरमाया गया, उनसे या तो यही मुराद है कि वो अपने कौम को ज़कात का हुक्म दें, उनसे मुराद अपनी उम्मत को हुक्म ज़कात दें। इसलिए कि नबी जो कमाता है या उन्हें जो रिज़्क़ हलाल हासिल होगा, उसमें मैल कुचेल का सवाल आता ही नहीं। जब पाक ही है तो फिर खर्च क्या करना। हम इसलिए ज़कात देते हैं, जो हदीस शरीफ में आया है कि ज़कात माल का मेल कुचेल होता है, दे दो मेल निकल जाए, माल साफ हो जाए। नबी का तो माल जब से कमाए तब से पाक ही है। तो ये अल्लाह ताला ने अंबियाए किराम पर एहसानात, हज़रत इब्राहिम पर एहसान का जिक्र किया कि ये एहसान दिए, इमाम बनाया, एहसानात फरमाए। पहला तो ये कि आपको बचपन से अल्लाह ने रुश्त व हिदायत से सरफराज फरमाया। दूसरा, जालिम व जाबिर नमरूद बादशाह के मुकाबले में आपको अल्लाह ने गलबा दिया। तीसरा ये कि आपको अंबियाए किराम के शहर की तरफ यानी शाम की तरफ हिजरत का हुक्म दिया, जो कल की आयत में गुजरा। चौथा, आपको अल्लाह ने नेक साले औलाद अता फरमाई। पांचवा ये कि अल्लाह ताला ने आपकी तरह आपकी औलाद को भी मकाम नबूवत अता फरमाया। अब हजरत लूत, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के भतीजे थे हजरत लूत अलैहिस्सलाम, कल बताया था। तो चूंकि इस आयत, इस सूरा का नाम सूरे अंबिया है, इजमालन सारे अंबिया इजमालन कुछ अंबिया किराम का जिक्र है। फरमाता है वलूतन आतैनाहु हुक्मन व इल्मा व नज्जयनाहु मिनल क़र्यतिल्लती कानत तअमुलुल ख़बाइस इन्नहुम कानू क़ौम सूइन फ़ासिक़ीन वदखलनाहु फ़ी रहमतिना इन्नहु मिनस सालिहीन। और लूत को हमने हुकूमत और इल्म दिया और उसे उस बस्ती से नजात बख्शी जो गंदे काम करती थी। बेशक वो बुरे लोग बेहुक्म थे और हमने उसे अपनी रहमत में दाखिल किया, यानी लूत अलैहिस्सलाम को। बेशक वो हमारी कुर्ब खास के सजावारों में है। सूरे अंबिया के अंबिया किराम के वाक़यात में तीसरे वाक़या का जिक्र है हज़रत लूत अलैहिस्सलाम का। इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर किए गए एहसानात का जिक्र, उसके बाद यहाँ हज़रत लूत पर अल्लाह के जो एहसानात थे जिक्र है। पहला एहसान, अल्लाह ने हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को हुकूमत अता फरमाई। आप अपनी आबादी जी थी मुल्क शाम से एक दिन के फासले पर, जिसका कल जिक्र किया था, करिया मुअत्तफिका। अल्लाह ताला ने वहाँ हुकूमत दी। बाद मुफस्सिरीन के नजदीक यहाँ हुक्म से मुराद हुकूमत, हिकमत या नबूवत है। अगर हुकूमत वाला माना मुराद हो तो उसका मतलब कि अल्लाह तबारक व तआला ने आपको बाहमी झगड़ों में हक के मुताबिक फैसला करने की सलाहियत अता फरमाई थी। हजरत लूत अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से भी मशहूर है कि बड़े अहम फैसले किया करते थे। तो ये भी अल्लाह ताला तरफ से बंदे पर एहसान है कि अल्लाह ने हिकमत दी है, दानाई। अक्ल बड़ी नेमत है ना भाई, इसलिए अक्ल को अक्ल कहा जाता है। बेहतरीन मुनासिब फैसले करना। और बाद उलमा कहते हैं कि यहां इससे मुराद नबूवत है। और दूसरा अल्लाह फरमाता वह इल्मा, और हमने उनकी शान के लायक उन्हें इल्म अता फरमाया। तीसरा एहसान, अल्लाह ताला ने उस बस्ती से उन्हें नजात बख्शी जहां के रहने वाले लवातत गंदा काम करते थे। फरमाया ये लोग कौन थे? कौम सूइन फासिक, बेहुक्म फासिक लोग, बुरे लोग थे। पूरा तफसील से वाकया तो मैं जिक्र कर चुका हूं। हजरत लूत अलैहिस्सलाम की आबादी बड़ी बेहतर आबादी थी, सुभान अल्लाह। शाम का इलाका था और सब्जावार और इतनी ज़्यादा अजीम शान पैदावार
हरियाली और इतना बाजार बेहतर, और उस इलाके में मच्छर नहीं, गंदगी नहीं, और लोग इतने अपने माल तिजारत में फ़ायदा हासिल करते थे, बागात में फल बहुत आते थे, और उनके मौसम जात जो होते थे, मौसमियात, मौसम इतने बेहतर, मौसम बहार हमेशा रहता, न कभी इतनी बारिश होती कि खेती बाड़ी तबाह हो जाए, न ये कि मुकम्मल न हो के तबाह हो जाए। बेहतर मुनासिब मौसम, मुनासिब ज़मीन, मुनासिब आबो हवा, पैदावार बेहतरीन, लोगों के अंदर ज़ाहिरी हुस्न भी, बहुत नेमतों से अल्लाह ताला ने सरफराज किया। मुफस्सिरीन कहते हैं कि जो अल्लाह ताला ने यमन वालों पर, मुल्क के सबा पे अल्लाह ताला ने जो एहसानात किए थे, उसकी एक कड़ी हजरत लूत अलैहिस्सलाम की आबादी भी है कि ज़मीन भी अच्छी, मौसम भी अच्छा, लोग भी ज़ाहिरी शक्ल सूरत में बड़े खूबसूरत, न बीमारी, न गंदगी, न मच्छर, इस तरह की चीज़ें, बड़े चैन और सुकून की ज़िंदगी। अल्लाह जब नेमत देगा तो आजमाएगा ना भाई, खा रहे हो इतना सब कुछ, वर्तर तो देना पड़ेगा ना भाई। बहुत सालों तक अल्लाह की नेमतों से फायदा उठाते रहे। शाम के आसपास की जो आबादियां थी ना, वो तिजारत करने यहां आते थे, मंडियां यहां लगती थी, बड़ी बड़ी बाजार बड़े बड़े यहां लगते थे। शैतान इंसान का दुश्मन है। ये लोग सोचने लगे कि यार ये पास वाले लोग हमारे पास आते हैं और यहाँ से कमा के अपने मुल्क में ले जाते हैं, तो हम ही ये सब ले लें, इनको आने ही ना दें। जबकि वो तिजारत का कानून नहीं जानते थे। तिजारत का कानून ये कि जितने बाहर के लोग ज्यादा विजिट करेंगे, मुल्क तरक्की करेगा, मुल्क तरक्की करेगा। मगर वो चाहते थे कि हम हमारे से खरीद कर ये लोग मालदार हो रहे हैं, बहुत पैसा दौलत बना रहे हैं, इनको आने ही ना दें, हम खुद अपनी तिजारत करें, बाहर भेजें, लोग बाहर से ना आए। तो कैसे रोका जाए? शैतान ने उनके दिमाग में एक बात डाली, अल्लाह अकबर, और ऐसी खतरनाक बात थी कि इंसानी तारीख में, इन द हिस्ट्री ऑफ द ह्यूमन, इंसानी तारीख में सबसे पहला गुनाह जिसका तसव्वुर भी कोई बंदा नहीं कर सकता था, वो शैतान ने उनके दिमाग में डाला। क्योंकि उनके पास इतनी ताकत भी नहीं थी कि मार के भगा दें, इस तरह के असबाब नहीं रहे होंगे। तो क्या किया, जब भी कोई बड़ा ताजिर उनकी आबादी में आता तो शहर के चंद लोग पकड़ लेते और उसके कपड़ा उतार कर उसके साथ बुरा काम करते थे, लवातत करते थे। लवातत, हम जिन्स परस्त हो गए, जिन्स परस्त हो गए। आहिस्ते आहिस्ते शैतान ने उन्हें इस चीज में इतनी लज्जत दी कि वो ये समझते थे कि हमने तो इनको रोकने की तदबीर लगाई थी कि इस तरह का काम करे तो ये लोग दोबारा वापस ना आए शर्मिंदगी की वजह से। मगर इस फेल में शैतान ने ज़ाहिरी कुछ देर की लज्जत ऐसी दे दी कि कौम के अक्सर लोग शादीशुदा अपनी बीवी से अलग हो गए, बीवी की सोबत से अलग हो गए, कुर्ब से अलग हो गए, और वो एक मर्द होकर मर्द के साथ बुराई के आदी बन गए। मर्द होकर मर्द के साथ बुराई के आदी बन गए। आहिस्ता आहिस्ता लोग फिर उस आबादी में आना छोड़ दिए। फिर तो इतने खुगर हो गए थे इस गुनाह के कि आबादी में जब कोई बंदा घुस भी आता, चला आता, तो सारी आबादी में सरगोशियां होती, कोई आया है नया आदमी। तो गांव का जो सबसे बड़ा था उसके पास पकड़ के ले जाते, सब उसके साथ माअज़ल्लाह गलत काम करते थे। पूरा वाक़या तफसील से मैं अर्ज कर चुका हूँ। फिर हज़रत लूत अलैहिस्सलाम से मिलने फरिश्ते आए थे, बड़ी खूबसूरत शक्ल में आए थे फरिश्ते मिलने, और हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बारगाह से होके आए थे।
कि आबादी में जब गुनाह इतना होगा, हजरत लूत अलैहिस्सलाम बहुत समझाते रहे, क्या कर रहे हो, कहते थे हाउलाए बनाती ये मेरे कौम की बेटियां हैं, तो कहते थे ऐ लूत हमें तुम्हारे कौम की बेटियों में लुत्फ न रहा। गुनाह जो होता है ना वो कुछ देर की लज्जत होती है मगर तवील गम होता है। और ये तो ऐसा गुनाह है कि शरीयत इस्लामिया ने अगर इस्लामी हुकूमत कायम हो, शरीयत इस्लामिया हो, तो इमाम आज़म अबू हनीफा कहते हैं कि अगर कोई बंदा इस उम्र में पकड़ा जाए तो उसे कत्ल कर दिया जाए, उसे कत्ल कर दिया जाए। एक जगह आपने फरमाया कि उसे नीचे रखो, ऊपर से दीवार गिरा दो उस पे। ये बड़ा मनहूस काम है और हुजूर की एक हदीस का मफहूम है कि अगली उम्मतों में जितने गुनाह हुए थे इस उम्मत में ज्यादा होगा। अगली उम्मतों में मर्द का मर्द के साथ इख्तिलात था, इस उम्मत में औरत का औरत के साथ भी इख्तिलात है। बल्कि यूरोप में तो देखो कभी खबरें आती है कि लेडी ने लेडी के साथ, औरत ने औरत से निकाह किया, औरत ने औरत से निकाह किया। अरे अभी तो इतना दौर आगे बढ़ गया है कि वो बॉडी ट्रांसप्लांट करवाते हैं, यानी मर्द का जो हार्मोन्स है उसको बदल के औरत के हार्मोन्स डाले जाते हैं और मर्द औरत बन रहा है, औरत मर्द बन रही है। अल्लाह की खलकत में तब्दीली कर रहे हैं और ये यूरोप में बड़ा आम होता जा रहा है। इकबाल रोना रो गए, आंख जो देखती है लब पे आ सकता नहीं, महव हैरो तो दुनिया क्या से क्या हो जाएगी, क्या से क्या हो गई। जिन चीजों का तस्वुर तक नहीं आ सकता था आज वो चीजें देखने को मिल रही है, अखबारों में पढ़ने सुनने को मिल रही है। तो ये बुराई उनके दिलों में ऐसी लज्जत देती थी, अब उनके कैद बाग बगीचे वीरान हो गए, अल्लाह ने बरकतें छीन डाली, बीमारियों का तसल्लुत कौम लूत पे आना शुरू हो गया, लोगों के जिस्म खराब होना शुरू हो गए। और एक बंदे के चेहरे पर जब गुनाहों से पाक होता है तो एक नूर होता है चेहरे पे, उसके मुस्कुराहट और लताफत की आसार, हसासियत होती है, जमाल होता है। इस मनहूस फेल ने कौम लूत उस आबादी के जो इस काम में मुलविस थे उनके चेहरों से नूर भी अल्लाह ने सल्ब कर लिया। इस फेल का जो आदी होता है ना, फिर उसका चेहरा ऐसे हो जाता है जैसे लगता है कि मुर्दा पड़ा हुआ है, जब सोता है तो ऐसा लगता है जब मुर्दा पड़ा है। लज्जतें खत्म और बंदा गम में मुब्तला हो जाता है, गमगीन हो जाता है, गम में हमेशा डिप्रेशन का शिकार, चेहरे से रौनकें खत्म, दिल मुर्दा। ये जो चीज लवातत की है वही चीज मुश्तजनी की भी है। नौजवान नस्ल जो अपने हाथों से अपने जौहर को फना कर रही है, बाथरूम गलियों और जो है इस तरह के पोशीदा खानों घरों के अंदर जवान लोग, बड़ी बुराई, मोबाइल का दौर, इंटरनेट का जमाना है, इस पर्दे पर बेहयाई, बेशर्मी और जो है हया सोज पर्दे को देखकर अपनी जवानी और जवानी का जौहर जो बाथरूम और इस तरह के चीज़ों में निकाल रहे हैं, उसके लिए भी ये हुक्म है, उसे भी मार, उसे भी जो है इतनी खतरनाक इस्लाम ने सजा दी। बल्कि जब कोई बंदा इस फैल के करीब अपने हाथ से, अल्लाह ताला ने जो उसकी पीठ में जौहर रखा है उसको निकालता है और अपने हाथ से जो है लज्जत हासिल करना चाहता है, जिसको हदीस शरीफ में आका फरमाते हैं नाकिहुल यदे मलऊन, मुस्तफ़ा कहते हैं अपने हाथ से निकाह करने वाला मरदूद व मलऊन है। नाकिहुल यदे मलऊन, अपने हाथ से निकाह करने वाला मलऊन है। बल्कि जब वो इस काम में मशगूल होता है, हदीस पाक में आया है, आसमान चाहता है कि मौला इजाजत दे तो बंदे पे टूट पड़ूं, गिर जाऊं, तेरे कानून की धज्जियां उड़ा रहा है और फितरत के खिलाफ बगावत कर रहा है। इतना घिनौना काम, लवातत हो, मैस्टरबेशन, मुश्तजनी हो, इतना बुरा बदतर फैल है कि दिल मुर्दा, जिस्म मुर्दा,
चेहरे से रौनकें खत्म, आंखों के इर्द गिर्द हल्के पड़ जाना, हया का जनाजा निकल जाना, हमेशा बेचैनी बेकरारी में रहना, सुकून कल्ब खत्म, तमानियत खत्म, ये सारी चीजें खत्म हो जाती है और बंदा सिर्फ चलता फिरता एक मुर्दा बंदा बन जाता है। इस नहुसत ने इंटरनेट के ज़माने में नौजवानों को बड़ा तबाह बर्बाद करके रख डाला। बंदा इस फेल का आदी होते होते निकाह की दहलीज पे जब पहुंचता है तो निकाह के काबिल नहीं होता। जो जौहर उसे अपनी बीवी के लिए इस्तेमाल करना चाहिए था, वो कई सालों से बाथरूम और गंदी चीजों में उसे इस्तेमाल करके उस जौहर को खत्म कर चुका, निकाह की दहलीज पे पहुंचते पहुंचते नामर्द बन जाता है। बहुत सारी औरतें समाज के डर से फिर कह नहीं पाती, मगर अखबारों में पढ़ते हैं, मामलात आते हैं, लोग कहते हैं कि उनकी तरफ से मुतालबे आते हैं कि तलाक दिलवाई जाए। जब बहुत ज़्यादा जोर दिया जाए तो घर के लोगों से पता चलता है कि मर्द में कुछ है ही नहीं जो औरत उससे तस्कीन हासिल कर सके, जो अल्लाह ने फितरत का तकाजा जिसको बनाया है, जिसे अल्लाह ने नेचर का एक पार्ट बनाया है। मियाँ बीवी के कुर्ब में जो लज्जतें वो भी अल्लाह की नेमत के तौर पे रखी गई है, वो बंदा वो लुत्फ और वो नेमत अपनी बीवी को दे ही नहीं पाता। नतीजा क्या, वो मर्द अपनी बीवी के सामने बिल्कुल न होने के बराबर, उसकी कोई हैसियत और वैल्यू नहीं रहती और फिर औरत तलाक का मुतालबा करती है। यही है, अपनी ज़िंदगी को ज़ाय न करें, अपनी जवानी को ज़ाय न करें। अल्लाह ने जौहर रखा है, उसको बचाएं, उसका जो है सही इस्तेमाल जो कुरान और हदीस है निकाह के बाद करें। यकीन जानिए जिस कदर इस पे अमल करें और इस जौहर को बचाते रहें, बुरी नजरों से, बुरी निगाह से और शैतानी वसाविस से बचते रहेंगे, जिस दिल अंदर से बड़ा मजबूत रहेगा, चेहरे पे नूरानियत रहेगी और निकाह के बाद भी अपनी बीवी पे वकार रहेगा। वरना आज समाज में जवान लोग, इंटरनेट का ज़माना है, हर चीज़ हाथ में आ गई और वही बंदा बच सकता है जिसे अल्लाह महफूज रखे। तो अल्लाह इस जो है फैले मनहूस से हम लोगों की हिफाजत करे। जो जौहर है ना भाई, वो जो जिस्म से खारिज होता है, एक जौहर है, कई दिनों की खुराक से वो चीज़ बनती है, कई दिनों की खुराक से वो चीज़ बनती है और वो कई दिनों की खुराक की असल है जो अल्लाह ने मर्द के पट्ठों में रखी है। उसे यही बंदा नालियों में बहा दे तो ये अल्लाह की नेमत को ज़ाय करना भी, अल्लाह की नेमत को ज़ाय करना। फिर ये आदत होते होते कुछ ताकत बच भी जाती है तो फिर जाहिर बात है औलाद भी फिर उसी तरह कमज़ोर पैदा होती है, औलाद भी कमज़ोर पैदा होती है। लिहाजा कुरान और हदीस ने कितनी बेहतरीन तालीम दी, अपने नफ्स पे कंट्रोल रखा जाए और अगर नफ्स पे कंट्रोल नहीं है, रोज़े रखा जाए। हुजूर फरमाते हैं रोज़े रखो, इन्नहु कातिउल लज़्ज़ात, रोज़ा जो होता है वो शहवतें और लज्जतों को तोड़ देता है और इसका हल निकाह है। इसलिए सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस का मतलब है चंद चीज़ें ऐसी हैं जिसके करने में जल्दी करो। पीछे एक हदीस सुनाई थी मैंने, उनमें एक चीज़ थी, बच्चा जैसे ही बुलूगियत की मंजिल को शादी के लायक हो जाए फौरन औलाद की शादी कर दो। इंतज़ार रहते हैं, इंजीनियर मिलेगा, डॉक्टर मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा। हदीस शरीफ में आया है कुफू मिल जाए, ख़ानदान अच्छा मिल गया है, अपने लेवल का है, नमाज पाबंद, दीन शरीयत मज़हब मसलक इन सब में अच्छा है तो फिर दौलत को मत देखो। दीनदारी है तो अल्लाह ताला दीनदारी के बाद दौलत भी दे देगा, नेमतें भी दे देगा। आका ने फरमाया फस्फुर भी ज़ाती, दीनदारी को मुकद्दम रखो, दीनदारी देखो। आज के ज़माने में मसलक देखो, मजहब देखो, अकीदा देखो, अकीदा बेहतर है और घर का माहौल नमाज सोमो सलात का है तो फिर बेटी का ब्याह करवा दो। ये नेमतें जो इबादत की शक्ल में मिली है, अल्लाह
इसकी वजह से आने वाले वक्त में इस निकाह में भी बरकतें देगा। और निकाह खुद एक रिज्क का जरिया है। हदीस पाक में आका फरमाते हैं उतलुबुर रिज्क बिन निकाह, हुजूर कहते हैं कि निकाह के जरिए रिज्क तलब करो, निकाह के जरिया रिज्क तलब करो। निकाह के बाद रिज्क में बरकतें हो जाती हैं, रोजी में बरकतें हो जाती है। अल्लाह जब किसी की जिम्मेदारी देता है तो उसके हिस्से का भी अल्लाह ताला अता फरमा देता है, उसके हिस्से का भी। इस्लामी फिक्र जो समझेगा ये सारी चीज़ों को समझेगा, वरना सब गैरों के साथ बैठते बैठते दिमाग ऐसे बन गए हैं, सोच भी उनकी तरह है। तो ये बदफेल जो था हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम में आया। फिर अल्लाह ताला ने, वाक़या तो तफसील से मैं अर्ज़ कर चुका हूँ, अल्लाह ताला का अज़ाब आया। लूत अलैहिस्सलाम की जो बीवी थी वो अपनी कौम के साथ थी, वो भी उस जो है अज़ाब से बच न पाई। चंद लोग हज़रत लूत अलैहिस्सलाम पर जो ईमान ले आए, वाक़या अर्ज़ कर रहा था, फरिश्ते आए बड़ी खूबसूरत शक्ल में। तो हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के पास तशरीफ़ ले आए फरिश्ते। कौम को पता चला, किसी ने खबर दे दी, दो बड़े हसीन जवान आए हैं। कौम के दिल में तो वही बुरी चीज़ है जैसे किसी मर्द को देखा, औरतों में तो उन्हें लज्जत ही नहीं थी, मर्द को देखते तो खुशी मनाते। कुरान में जाल कौम मुस्तबशिरीन, कौम खुश होते दौड़ती हुई आई, चलो दो लड़के आए। ये चीज़ ऐसी है कि अगर इसकी लत लग जाए, अल्लाह महफूज फरमाए, तो फिर ये लत इतनी ख़तरनाक होती है कि बंदे के पास अल्लाह ताला की नेमत की शक्ल में आला अच्छी बेहतरीन खूबसूरत बीवी भी हो, मगर उससे लुत्फ नहीं मिलता उसको। आप यूरोप के वाक़यात पढ़ें, कभी अखबार पढ़ें, तो ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है। बल्कि यूरोप की दुनिया में तो ये आम हो गया, मर्द मर्द से शादी कर ले, औरत औरत से शादी कर ले, माअज़ल्लाह। तो हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के पास जब आए तो हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने देखा, बाद में पता चला कि ये जो है फरिश्ते हैं, मगर कौम आ गई। लूत अलैहिस्सलाम ने दरवाज़ा बंद कर दिया। मालूम था कि कौम ने देखा कि आबादी में कोई दो खूबसूरत जवान आए हैं, तो कौम तो अपनी हवस को मिटाने दौड़ेगी। दरवाज़ा बंद कर दिया। ऊपर छत से देखने लगे, वो नरिये उस ज़माने में जो भी रहे होंगे, छत को जो है वो जगह को सुराख करके देखने लगे कि खूबसूरत कैसे हैं। फिर दरवाज़ा खोला गया, अंदर आए। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम कहते हैं कि मेरे मेहमान बन के आए हैं, जो है मुझे इन मेहमानों के सामने में रुसवा मत करो। अब जाहिर बात है, मेहमान आए हैं, बन के आए हैं, मेहमान हैं, और कौम गलत काम करने के लिए उधर आ जाए तो मेज़बान को तो तकलीफ़ होगी। आप कुरान में आए, आप फरमाते मेरे मेहमानों के सामने मुझे रुसवा न करो। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम थोड़ा जो है रंजीदा खातिर हुए कि देखिए ये मेरा नाम सुनकर आए हैं। बाद में पता चला, आपको बताया कि हम फरिश्ते हैं और हम जो है किस लिए आए हैं। तो हज़रत लूत अलैहिस्सलाम कहते हैं कि मेहमान है, मेरा नाम सुन के आए हैं और तुम चले आए। का ऐ लूत, अब इतने खूबसूरत लोग आ गए हैं तो हम कैसे छोड़े। अल्लाह अकबर। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के दिल में थोड़ा अंदेशा हुआ। वो फरिश्ते कहते हैं ऐ लूत घबराइए मत, ये हमारा कुछ नहीं कर पाएंगे। क्या? तो हम इन्ना रसूला रब्बिक, हम दोनों तुम्हारे रब के भेजे हुए हैं, अजाब देने आए हैं। और फरमाया आप रातों रात निकल जाइए, अस्री भी अहलिक, अपने घर वालों के साथ, इल्ला मरातक, हाँ मगर आपकी बीवी, मिनल गाबिरीन, हाँ वो भी हिलाक होने वालों में है, इसको मत लीजिएगा। बाकी घर में आपकी बेटियां थी, ईमान वाले थे जो भी, उनको लेकर रातों रात निकल जाइए, अजाब देने आए। जिन फरिश्तों को नौजवान समझकर पीछे दौड़े थे, पता नहीं यहीं सुबह तुम्हारी बस्तियों को उलट पलट कर देंगे। ऐसा अजाब आया, अल्लाह अकबर। पहले तो उस बस्ती को फरिश्तों ने परों पे उठा के आसमान में ले गया, उल्टा पलट डाला। कुरान में है कि सुबह अपने घरों में ऊंधे पड़े थे, सुबह अपने घरों में ऊंधे पड़े थे। और कुरान में जो बताया गया कि एक हिस्सा ऐसा था कि
कि ऊपर से अजीम बड़े बड़े पत्थर बरसाए गए और जिस पे जो पत्थर लगता था वही मर जाता। यहाँ तक कि हज़रत लूत अलैहिस्सलाम चूँकि घर वाले थे, सबको लेने जाने का हुक्म था, तो लेके, मगर आपने कहा था कि बाहर निकलो और कोई पीछे मुड़ के न देखे कि क्या अजाब हो रहा है। सब चले आ रहे हैं, मगर पहले कुरान ने फरमाया था कि कोई पीछे मुड़ के नहीं देखेगा इल्ला इम्राअत तक, मगर ए लूत तुम्हारी बीवी, मगर वो भी हिलाक वालों में हो जाए, हिलाक होने वालों में हो जाएगी। जा रहे हैं, किसी ने नहीं देखा, दौड़ते दौड़ते जाते जाते हजरत लूत की बीवी देखती कि देखे क्या अजाब मेरी कौम का, क्योंकि वो उसी कौम की सब खबरें देती थी हजरत लूत की। पीछे देखा कि बड़े बड़े पत्थर लोगों पे गिर रहे हैं, तो आवाज आई हाय मेरी कौम, ये कहना चाहती थी। एक पत्थर जबरदस्त उस पे भी गिरा, वहीं पे ढेर हो गई। अल्लाह ने तबाह बर्बाद कर दिया, उस आबादी को नेस्त नाबूद कर दिया। और अल्लाह फरमाता है वदखलनाहु फी रहमतिना, और हमने उसे हजरत लूत को अपनी रहमत में दाखिल किया। इन्नहु मिनस सालिहीन, बेशक वो हमारे कुर्ब खास के सजावार थे, बेशक वो हमारे कुर्ब खास के सजावार थे। आगे व नूहन इद नादा मिन क़ब्लो फस्तजबना लहू फनज्जयनाहु वअहलहु मिनल कर्बिल अज़ीम व नसरनाहु मिनल क़ौमिल लज़ीना कज़्ज़बू बिआयातिना इन्नहुम कानू क़ौमा सूइन फ़अग़रक़नाहुम अजमईन। तो फिर हमने नूह अलैहिस्सलाम की कौम को भी पानी में डुबो दिया। बातिल का अंजाम मिटना ही होता है, मिट के ही रहता है। जाल हक व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिला काना ज़हूक़ा, कानून यह है, दस्तूर यह है, आखिरकार बातिल मिटता है, मिटना ही बातिल का अंजाम है। इंसानी तारीख़ ये चली आ रही है। अल्लाह नबी, अंबिया, उनके मानने वाले मोमिनीन को नजात देता है। कुछ देर आजमाइश ज़रूर होती है, मगर उसके बाद नजात उन्हें मिलती है, और बातिल गुमराह ये अजाब इलाही के लपेट में आते हैं। यही तारीख चली आ रही है, तो घबराइए मत, ये तारीख हर ज़माने में दोहराई जाती है, इस दौर में भी दोहराई जाएगी, इस दौर में भी वो तारीख दोहराई जाएगी। इंसानी तारीख यही रही है, और इसी का जिक्र कुरान से है। आगे इस सूरे अंबिया की तीसरा वाक़या हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का जिक्र हो रहा है। आइंदा के दर्स में अर्ज़ करता हूँ। अल फातिहा।